हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग जेस्ट का पीवाईक्यू सीरीज में वी आर गोइंग टू डू ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इससे देखो हर साल क्वेश्चन आता रहा है जेस्ट में, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको करना है आप लोग को। तो 2012 से लेकर 2022 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो सारा हम लोग इस पीवाईक्यू सीरीज में करने जा रहे हैं, ठीक है। तो लेट्स डू दिस टॉपिक special theory relativity, and I'm continuously putting videos on the YouTube, so you can join this channel, Trajectory Education, and you can also download the app T with the learning app, ठीक है। So let's move ahead, and before that let me give you the brief introduction of myself. I'm Vishal Devarsi and I've been teaching physics for last 20 years at various level, graduation, post graduation, 10+2 at all level, right। तो लेट्स डू दिस। सो दो तरह का देखो क्वेश्चन आ रहा है, एक तो आपका क्वेश्चन आ रहा है MCQ और दूसरा नेट टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो पहले MCQ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ये जस्ट 2015 में क्वेश्चन आया, ठीक है। 2015 में एक क्वेश्चन आया है। देखो क्वेश्चन क्या है, द डिस्टेंस ऑफ ए स्टार फ्रॉम द अर्थ इज 4.25 लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब होता है कि एक साल में लाइट जो है वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसको हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 कंप्लीट ईयर, 365 डेज इंटू, यार सेकेंड में बदल देंगे, इंटू स्पीड ऑफ लाइट, वो होता है लाइट ईयर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लाइट ईयर। अब लोग क्या बोल रहा है, लाइट इतना 4.25 लाइट ईयर डिस्टेंस है, स्टार का डिस्टेंस जो है 4.25 लाइट ईयर है। एज मेजर्ड फ्रॉम द अर्थ, द स्पेसशिप ट्रेवल्स फ्रॉम द अर्थ टू द स्टार एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी। द स्पेसशिप ट्रेवल्स फ्रॉम अर्थ टू द स्टार एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी in 4.25 light year according to the clock on the spaceship. The speed of spaceship in the unit of speed of light is, ठीक है। तो एक चीज देखो आप, क्या लिखा है, डिस्टेंस ऑफ द स्टार फ्रॉम द अर्थ इज 4.25 लाइट ईयर, ठीक है। 4.25 लाइट ईयर मतलब 4.25 इंटू सी इंटू नंबर ऑफ सेकेंड इन 1 ईयर, इंटू नंबर ऑफ सेकेंड इन 1 ईयर, ठीक है। नंबर ऑफ सेकेंड इन 1 ईयर, मान लो नंबर ऑफ सेकेंड इन 1 ईयर इज के, ठीक है। के इज व्हाट, के इज 365 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है आपका अर्थ और स्टार के बीच में, अर्थ और स्टार के बीच में ये डिस्टेंस है। अब क्या कर रहे हैं हम लोग स्पेसशिप में है। स्पेसशिप जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है और अर्थ से स्टार तक, ये अर्थ है मान लो और ये स्टार है, तो जो स्पेसशिप है ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब 4.25 ईयर्स में वो पहुंच जाता है, 4.25 ईयर्स में पहुंच जाता है। एक चीज समझो, फॉर द स्पेसशिप, ये जो डिस्टेंस आपका है अर्थ और स्टार के बीच में, तो स्पेसशिप के फ्रेम में जब जाओगे तो ये डिस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ये डिस्टेंस कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। क्योंकि अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक एक स्केल है, तो स्पेसशिप पे जो ऑब्जर्वर होगा उसके लिए ये स्केल जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मतलब अगर मान लो यहाँ से यहाँ तक एक स्केल ड्रा कर दें, वो स्केल का लेंथ जो है वो ये है, तो अगर हम लोग ऑब्जर्वर स्पेसशिप पर रख दें तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये स्केल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उस केस में ये जो डिस्टेंस है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बाय दिस फ्रैक्शन, ठीक है। तो फॉर ऑब्जर्वर ऑन द स्पेसशिप द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड स्टार इज दिस। फॉर द ऑब्जर्वर ऑन द स्पेसशिप जो डिस्टेंस है अर्थ और स्टार का वो ये हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है आपको? अर्थ और स्टार के बीच में जो डिस्टेंस है वो अर्थ के फ्रेम में अगर ऑब्जर्वर रखते हैं, ये O है, ये O डैश है, तो O के फ्रेम में तो जो डिस्टेंस है वो ये है, लेकिन जो O डैश है, O डैश से ऑब्जर्वर
who is on the spaceship. So for him, this scale, which is basically the distance between Earth and spaceship as per O observer, ये scale जो है v velocity से move कर रहा होगा, ठीक है. For the observer O, this scale is at rest, but for observer O dash, जो कि spaceship के साथ है, उसके लिए ये स्केल v वेलोसिटी से मूव करेगा. क्योंकि स्पेसशिप v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो O डैश जो है स्पेसशिप का वेलोसिटी तो नहीं देखेगा ना, क्योंकि वो खुद उसी स्पेसशिप से अटैच्ड है. तो कोई भी ऑब्जर्वर अपने फ्रेम का मोशन नहीं देख पाता है, ठीक है. तो उस केस में O डैश स्पेसशिप को रेस्ट पे पाएगा, और ये जो स्केल है इसको वो v वेलोसिटी से मूव करता हुआ देखेगा. तो ऐसे केस में ये जो डिस्टेंस है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, ठीक है. एंड तो ये डिस्टेंस स्पेसशिप को ट्रेवल करना है, और स्पेसशिप किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है? v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. और कितना टाइम उसका लग रहा है? व्हाट इज t? t इज नथिंग बट 4.25 ईयर्स. तो 4.25 लिख दिया, और एक साल में k सेकेंड होता है, ऐसे लिख दिया हमने. k कट जाएगा, ठीक है. k जो है कट जाएगा. 4.25 कट गया. ये क्या आ गया? 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल्स टू वी बाई सी. इसको हम लोग स्क्वायर कर दें तो ये आ जाएगा. सो दैट मीन्स v is c by root 2. v is c upon root 2. ठीक है. तो स्पीड ऑफ स्पेसशिप इन द यूनिट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट विल बी 1 by root 2 into c. 1 by root 2 into c. ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो ये देखो 2015 में आया था क्वेश्चन आपका. 2012 से लेके 22 तक का सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग. ये 2012 में आया है, ठीक है. इस पहले वाला जो था वो 15 में था, ये 12 में आया है. तो वो क्या बोल रहा है? इन अ सर्टेन इनर्शियल फ्रेम 2 लाइट पल्स आर इमिटेड एट 0.5 किलोमीटर अपार्ट एंड सेपरेटेड इन टाइम बाय 5 माइक्रोसेकंड, ठीक है. An observer moving at a speed v along the line joining the 2 points notes that the pulses are simultaneous. अच्छा, ठीक है. क्वेश्चन समझो क्या है. ये तुम्हारा S फ्रेम है, ठीक है. मान लो कि एक लाइट पल्स यहां से इमिट हो रहा है, एक लाइट पल्स यहां से इमिट हो रहा है, और दूसरा लाइट पल्स यहां से इमिट हो रहा है, ठीक है. यहां पे x का वैल्यू जो है 0 है, और समझो t का वैल्यू भी 0 है, ठीक. एक इवेंट हुआ कि x यहां से लाइट पल्स इमिट हुआ, इसको एक इवेंट मान लिया. ये हमारा इवेंट E1 है. दूसरा इवेंट यहां हो रहा है, ठीक है. और S फ्रेम में ये इवेंट E2 जो है वो कब हुआ है? X2 जो हमारा है वो कितना है? 5 किलोमीटर. X2 इज 5 किलोमीटर, मतलब 5000 मीटर, ठीक है. और ये किस टाइम पे हुआ है? T2 इज 10. तो S फ्रेम में E1 और E2 जो है दो अलग अलग इवेंट है which are separated in space and time. E1, E2 are two different events which are separated in space and time. ठीक है. स्पेस में ये x1 इक्वल टू 0 पे है, ये x2 इक्वल टू 5,000 मीटर पे है, ये t1 इक्वल टू 0 पे है, t2 इक्वल टू 5 माइक्रोसेकंड पे है, ठीक. समझ में आ रहा है आपको? अब क्या लिख रहा है? ए ऑब्जर्वर मूविंग एट अ स्पीड v. एक ऑब्जर्वर है यहां, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है. वो नोट कर रहा है कि ये दोनों पल्स साइमल्टेनियसली हो रहा है. ये नोट कर रहा है कि जो E1 E2 है जो कि S फ्रेम में अलग अलग टाइम पे हो रहा था, लेकिन ऑब्जर्वर जो O है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, v वेलोसिटी से मूव कर रहा है किस फ्रेम में? S फ्रेम में. वो देख रहा है कि ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियस हो रहा है, ठीक है. तो ये ऑब्जर्वर का वेलोसिटी क्या है, यही पूछा है ना. देखो v इज, अब एक काम करो, आप एक काम करो, ये O ऑब्जर्वर के साथ एक S डैश फ्रेम अटैच कर दो, S डैश फ्रेम अटैच कर दो. अब O ऑब्जर्वर के साथ हमने क्या किया? S डैश फ्रेम अटैच कर दिया. मतलब कि S डैश फ्रेम में ये ऑब्जर्वर
रेस्ट पे होगा। O इज S डैश ए फ्रेम अटैच टू ऑब्जर्वर, S डैश ए फ्रेम अटैच टू ऑब्जर्वर, ठीक है। तो अब इस S डैश फ्रेम का वेलोसिटी S के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी V। S डैश फ्रेम का वेलोसिटी S के रिस्पेक्ट में V हो जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ S डैश इन अ फ्रेम विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम S इज V। ये टुवर्ड्स राइट है, टुवर्ड्स राइट है। अब एक चीज समझिए, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन समझो पहले। इफ आई कंसिडर टू इनर्शियल फ्रेम, लिख दे रहे हैं, इसे आपको आना चाहिए, S and S dash, where S dash moves with velocity vi cap with respect to S, where V is taken positive if S dash moves towards right with respect to S, and negative if S dash moves towards left with respect to S। then अगर किसी पॉइंट का या किसी पार्टिकल का अगर कोऑर्डिनेट्स, स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट S फ्रेम में एक्स वाई जेड टी है, और उसी पॉइंट P का S डैश फ्रेम में एक्स डैश वाई डैश जेड डैश टी डैश है, देन इन दैट केस जो रिलेशन है वो कहता है एक्स डैश इज एक्स माइनस वी टी, y dash is y, z dash is z, and t dash is इसको हम बोलते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। ये क्या करता है, ये किसी भी पार्टिकल का स्पेस और टाइम कोऑर्डिनेट को दो इनर्शियल फ्रेम में कोरिलेट करता है, ठीक है। एक्स वाई जेड टी इज द space and time coordinate of the point P in S frame, x dash, y dash, z dash, t dash are the space and time coordinate in S dash frame, then these space and time coordinate will be related like this, where v is the velocity with which S dash moves with respect to S, and this is taken positive if S dash moves towards the right with respect to S, and negative if S dash moves towards left with respect to S। समझ में आ रहा है चीज। अब देखो सवाल पे आओ, ये तो थ्योरी एक थोड़ा सा बता दिया आपको हम, ठीक है। सवाल क्या कह रहा है कि एस फ्रेम में दो अलग अलग इवेंट हो रहे थे, अलग अलग दूरी पे है, अलग अलग पोजीशन पे है और अलग अलग टाइम पे हो रहा है, लेकिन जो ऑब्जर्वर वो है उसके लिए ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियस हो जाता है। हमने क्या किया, आई हैव अटैच्ड फ्रेम एस डैश टू द ऑब्जर्वर, तो एस डैश फ्रेम में ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियस हो जा रहा है, एस डैश में ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियस हो जा रहा है, ठीक है। तो अगर T1 और T2 कोऑर्डिनेट टाइम कोऑर्डिनेट E1 और E2 का एस फ्रेम में, तो एस डैश फ्रेम में ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, T1 डैश विल बी, ये फार्मूला लगा लोगे आप, T1 डैश विल बी T1 माइनस Vx1 बाई सी स्क्वायर। अब T1 x1 दोनों ही जीरो है, सो T1 डैश वुड बी जीरो, T1 डैश जो है जीरो हो जाएगा। अच्छा T2 डैश क्या हो जाएगा, यहां से देखो, ठीक, T2 क्या है, अच्छा नाउ T2 डैश इज इक्वल टू T1 डैश, तभी साइमल्टेनियस होगा ना, यानी T2 डैश भी जीरो होना चाहिए। तो T2 डैश क्या है, T2 इज गिवन टू यू 5 into 10⁻6 माइनस V into x2 इज 5000 मीटर,
न्यूमरेटर 0 हो जाएगा ना, अगर पूरा 0 है तो, ठीक है। ये निकाल लो, v विल बी इंटू अपॉन 5000, c को 1 लिख देते हैं, 10/8 और एक c रहने देते हैं, तो ये 1000 हो गया, 10⁻⁻, मतलब 100/1000, c/10, 3c/10, 3c/10, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा 0.3 से। सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0.3 से समझ में आ रहा है आपको? हैं? ठीक है, ओके, लेट्स गो अहेड। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ एन ऑब्जर्वर in observer rest frame, the particle is moving towards the observer with energy E and momentum P. If C is the velocity of light in vacuum, the energy of the particle in another frame moving in the same direction as particle with a constant velocity V is. अच्छा, ठीक है। Energy of the particle in another frame moving in the same direction as particle with the constant velocity v is. देखो समझो इसको थोड़ा सा। मान लो कि ये आपको एस फ्रेम दिया हुआ है, ठीक है, ये एस फ्रेम दिया हुआ और एक ऑब्जर्वर एस फ्रेम में है, यू हैव ऑब्जर्वर इन एस फ्रेम, ठीक। अब कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल सपोज को वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, विद द पार्टिकल इज मूविंग विद वी नॉट वेलोसिटी। मान लो एस फ्रेम का ऑब्जर्वर यहाँ है, ठीक है, यू हैव ऑब्जर्वर ओ इन एस फ्रेम, मतलब एस फ्रेम में ये ऑब्जर्वर ओ है और ये पार्टिकल जो है वी नॉट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सपोज करो, ठीक। अब बोल रहा है कि एक फ्रेम है, अनदर फ्रेम एस डैश, एक दूसरा फ्रेम एस डैश है, जो कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसी डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अच्छा, ठीक है, तो उस केस में एनर्जी क्या होगा? इफ E is the energy and P is the linear momentum, then what is the energy in S dash frame, where S dash frame is moving with velocity v with respect to S frame, where S dash frame moving with velocity v in S with respect to S frame। ओके, दूसरा पेज पे चलते हैं, थोड़ा लेंदी हो सकता है। एस फ्रेम में पार्टिकल जो है, एस फ्रेम में पार्टिकल जो है, चलो पहले ठीक है, रन दो, वी नॉट से मूव कर रहा है, इसका एनर्जी और एनर्जी क्या होगा? एफ एम नॉट इज रेस्ट मास एनर्जी, ठीक। मोमेंटम क्या होगा? एम नॉट वी, वी नॉट मतलब, ठीक है, यहां भी वी नॉट कर दो, ओके। अब वेलोसिटी वी नॉट तो दे नहीं रखा है हम लोग को, तो हम लोग वी नॉट को ई और पी के टर्म से लिख सकते हैं ना, वी कैन राइट इट एज
PC square by E. PC square by E will be V. Sorry. PC square by E will be V. PC स्क्वायर तुम्हारा ये हो जाएगा, PC स्क्वायर करोगे and this is nothing but V naught into E. तो V naught is going to be PC square by E, right? V naught is going to be PC square by E. ठीक है, V naught is the velocity of particle in S frame. अब पार्टिकल का वेलोसिटी S डैश फ्रेम में क्या होगा? पार्टिकल का वेलोसिटी S डैश फ्रेम में क्या होगा? ठीक है, तो अब आप ये वेलोसिटी हो गया पार्टिकल का S फ्रेम में. ठीक है, अब S डैश फ्रेम क्या हो रहा है? S डैश फ्रेम जो है S फ्रेम के रिस्पेक्ट में V वेलोसिटी से मूव कर रहा है. S डैश फ्रेम जो है S फ्रेम के रिस्पेक्ट में V वेलोसिटी से मूव कर रहा है. अब आप एक चीज समझो, इफ Vx, Vy, Vz are the velocity of particle in S frame, then in S dash frame the velocity components Vx dash, Vy dash, Vz dash are given by, ये याद रख लो, ठीक है, is given by Vx minus V, 1 minus Vvx by C square, Vy dash is Vy and Vz dash is where V is the velocity with which S dash frame moves with respect to S, and V is taken positive if S dash moves with respect to S towards right, and V is taken to be negative if S dash frame moves with respect to S frame towards left. ये जो V है, इस V को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं अगर S dash S के रिस्पेक्ट में राइट में जा रहा है, और नेगेटिव लेते हैं अगर S dash S के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में जा रहा है. ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना, हमेशा ही जिस फ्रेम में वेलोसिटी कंपोनेंट नोन होता है उसको हमेशा ही आप S फ्रेम लोगे, और जिस फ्रेम में वेलोसिटी निकालना है उस फ्रेम को हमेशा ही आप S डैश फ्रेम लोगे. जब भी वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो जिस फ्रेम में वेलोसिटी नोन है, जिस फ्रेम में वेलोसिटी आपको पता है, उस फ्रेम को आप हमेशा S फ्रेम लीजिए. जिस फ्रेम में वेलोसिटी निकालना है उस फ्रेम को हमेशा ही हम लोग S डैश फ्रेम लेते हैं, और उसके बाद S डैश फ्रेम का वेलोसिटी S फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखते हैं. ठीक है, उस वेलोसिटी को हम लोग V बोलते हैं, और इस V को हम लोग पॉजिटिव लेंगे इफ S डैश इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू S टुवर्ड्स राइट, एंड वी टेक इट एज नेगेटिव इफ S डैश इज मूविंग विथ रिस्पेक्ट टू S टुवर्ड्स लेफ्ट. अब फिर आप ये फार्मूला लगा दो, Vx, Vy, Vz are the velocities of the particle in S frame. S वो फ्रेम है जिसमें वेलोसिटी नोन है. जिस फ्रेम वेलोसिटी निकालना है उसको हम लोग S डैश फ्रेम लेते हैं, फिर हम लोग S डैश फ्रेम का वेलोसिटी S फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखते हैं. उस वेलोसिटी को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं अगर S डैश S के रिस्पेक्ट में राइट में जा रहा है, और नेगेटिव लेते हैं अगर S डैश S के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में जा रहा है. ठीक है, ओके. और इसको लगाओ इस फॉर्मूला को. S फ्रेम में वेलोसिटी V नॉट है. ठीक है, तो S डैश फ्रेम में तो हमारा Vx क्या हो गया, हम S फ्रेम में वेलोसिटी हमें नोन है, V नॉट है, तो यही S डैश फ्रेम में हम लोग वेलोसिटी को मान ले Vx डैश. तो Vx डैश क्या होगा, Vx डैश इज Vx माइनस V, 1 माइनस Vvx बाई C स्क्वायर. ठीक है, अब Vx क्या है, Vx आपका V नॉट है, V नॉट माइनस V, 1 माइनस V नॉट V अपॉन C स्क्वायर. ठीक है, ये आ जाएगा.
ओके, ठीक। अब इसको अगर हम लोग लिख दोगे ऐसे पी सी स्क्वायर के टर्म्स में, तो वी नॉट क्या है तुम्हारा, वी नॉट इज पी सी स्क्वायर बाई माइनस वी 1 माइनस पी सी स्क्वायर बाई इंटू सी स्क्वायर वी. Okay, so it is PC square minus VE, and this is E minus PV. ठीक. Okay, so this is Vx dash, this is Vx dash. अब energy क्या हो जाएगा? Energy in S frame is going to be rest mass energy m naught c square 1 minus Vx dash upon c square. Yeah. ठीक है. So I can write it as m naught c square this is your E. ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर. वी नॉट स्क्वायर क्या है, वी नॉट इज पी सी स्क्वायर बाई. तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस पी सी स्क्वायर C4 on E square, and this is C square minus Vx dash square. Vx dash square, yes. Okay, so this is PC square VE whole square upon E minus PV square. On the root. Okay. So this is going to be, I think E को अंदर ले लें हम लोग, तो ये हो जाएगा E स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर ई माइनस पी वी होल स्क्वायर, ओके, माइनस पी सी स्क्वायर and this is E minus PV. E minus PV. तो एक और ऑप्शन देख लें. बी और डी में से कोई आंसर होगा? हाँ, ठीक है. निकालें आगे. So this is C4. ये हो जाएगा E स्क्वायर C स्क्वायर प्लस P स्क्वायर V स्क्वायर C स्क्वायर माइनस 2PVC स्क्वायर E माइनस P स्क्वायर C4 माइनस V स्क्वायर E स्क्वायर प्लस ट्वाइस PVE C स्क्वायर. तो ये कट जाएगा.
ये कट जाएगा। ठीक, यहाँ आ जाइए ई माइनस पी वी। अच्छा, ये हो गया ई स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी 4। ठीक, अब जो है यहाँ से काम करते हैं, इसको उठाएं और इसको उठाते हैं, ई स्क्वायर को बाहर ले लेते हैं, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर से हम लोग इसको उठाया जाए, ठीक, ओके। सो ई स्क्वायर सी स्क्वायर, अब एक काम और करो, सी स्क्वायर को बाहर ले लो। ठीक, और माइनस ऑफ C4 को बाहर ले लो। ओके, सो दिस इज and this is E minus PV। ये रिजल्ट को आप चाहो तो याद भी कर लो। ठीक है, ये रिजल्ट को आप चाहो तो याद कर लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आएगा ना जी, तो पहले से याद रहेगा तो ठीक रहेगा। बी आंसर आ रहा है। ठीक है, ये समझ आ रहा है, ई माइनस पी वी अंडर रूट, सॉरी, याद भी कर लीजिए इस रिजल्ट को ना, याद रखिए कि अगर ई एनर्जी है आपका, ई और पी एनर्जी है एस फ्रेम में, तो एस डैश फ्रेम जो कि वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम, वहाँ पे एनर्जी का ये एक्सप्रेशन हो जाएगा, वहाँ पे एनर्जी का ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। इसको आप याद कर लोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और कोई जानता थोड़ी कैसे किए सवाल को याद करके किए, है ना, स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया एक तरह से। ओके, ठीक है, तो वी डिड दिस क्वेश्चन। कौन से ईयर में आया था ये? क्या था? 2013 में। ये 2013 में क्वेश्चन आया था आपका। ये देखो क्वेश्चन, ये भी 2013 में आया है, तो दो क्वेश्चन आपका 2013 में आ रहा है ना रिलेटिविटी से, ये 2 क्वेश्चन। ठीक है, इसको देखो क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, ए के मेसॉन with rest mass of 494 MeV at rest decays into muon and neutrino। के मेसॉन जो है, के मेसॉन जो है, ये के मेसॉन है, ये क्या कर रहा है? एक न्यूट्रिनो इमिट कर रहा है, अब खुद रिक्वाइल कर जा रहा है एज मुओन। न्यूट्रिनो इमिट करके जो है, न्यूट्रिनो ऐसे इमिट कर रहा है, और रिक्वाइल जो पार्टिकल बन रहा है के मेसॉन इज टर्निंग इनटू मुओन। के मेसॉन इज गोइंग इनटू दिस। तो फिजिकली तो ऐसा हो रहा होगा ना, ये मुओन सॉरी न्यूट्रिनो इमिट करके अब खुद मुओन बनकर रिक्वाइल कर जा रहा है, मुओन बनकर रिक्वाइल कर जा रहा है। शुरू में रेस्ट पे था, ये दोनों एनर्जी होगा इनका ना। ठीक है, तो अब एक चीज समझो, ये रेस्ट पे था, के मेसॉन वाज एट रेस्ट, तो जो लीनियर मोमेंटम होगा पी म्यू, दैट विल बी इक्वल टू पी न्यू, इक्वल एंड ऑपोजिट नहीं, लीनियर मोमेंटम ऑफ तभी मोमेंटम कंजर्व होगा ना। इनिशियली मोमेंटम was 0, finally the momentum should be 0, that is p mu plus p nu should be 0,
और P mu will be minus of P nu, और मैग्नीट्यूड वाइज दे विल बी इक्वल, मैग्नीट्यूड वाइज दे विल बी इक्वल, ठीक है. सो देयर स्क्वायर विल आल्सो बी इक्वल एंड वी कैन ऑलवेज मल्टीप्लाई बाय सी स्क्वायर, ठीक है. और फार्मूला एक आपको पता है, ई स्क्वायर इज पी स्क्वायर सी स्क्वायर, राइट. दैट मीन्स पी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी का स्क्वायर फिर एम नॉट रेस्ट मास एनर्जी. अगर मूव का बात करें तो मूव का एनर्जी मान लो ई म्यू है और रेस्ट मास एनर्जी मूव का मान लो म्यू है, ठीक है, या एम म्यू ले लो, ठीक है. उसी तरह से मान लो न्यूट्रिनो का एनर्जी न्यू है और न्यूट्रिनो का रेस्ट मास 0 लेते हैं हम लोग, ठीक है. न्यूट्रिनो का हम लोग रेस्ट मास 0 लेते हैं, यानी इसका मतलब हो गया ई म्यू स्क्वायर ठीक. तो ये आ गया मोमेंटम कंजर्वेशन से. अब एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ मूवन प्लस टोटल एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो शुड बी इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ कोन, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ कोन, रेस्ट मास एनर्जी ऑफ कोन means mk square, sorry mkc square, mk is the, suppose the rest mass energy of cone, mkc square is the rest mk is the rest mass of cone, mk is the rest mass of cone, mu is the rest mass of muon, ठीक है. लेट्स कॉल इट 1, इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो. ये एक तरीका है देखो इस तरह का सवाल करने का. इस तरह का क्वेश्चन बहुत बार आता है, हम तो देखे हैं, मतलब TIFR में भी पूछता है, जेस्ट में तो पूछता है, एग्जाम में भी पूछता है, नेट में भी पूछता है. ये बड़ा फेमस काइंड ऑफ क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल रेस्ट पे है, डिके कर गया, ठीक है, बाय इमिटिंग न्यूट्रिनो रिक्वायर्ड एज अ न्यू पार्टिकल, और उसके बाद फिर कोई एक पार्टिकल का एनर्जी ऐसे पूछता है, ठीक है. यहाँ पे क्या पूछा है देख लो, यहाँ पे पूछा है कि एनर्जी ऑफ न्यूट्रिनो ई न्यू पूछा है, ठीक है. तो एक काम और करो, क्वाड्रेटिक को हटाओ, एक काम करो 1/2 कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, आपको ई न्यू पूछा है ना, 2 - 3 कर दीजिए. 2 - 3 कर देंगे तो क्या आएगा, इक्वल्स टू mk माइनस mu स्क्वायर, ठीक है. Okay, so E nu is going to be simply mk square mu square upon mk c square. अब c स्क्वायर ऊपर नीचे गुना कर दें तो क्या आ जाएगा, mk स्क्वायर c4 mu स्क्वायर c4 अपॉन 2mk स्क्वायर 2mk c स्क्वायर. और ये वैल्यू दे रखा है तुमको, देखो रेस्ट मास एनर्जी 494 दे रखा है कोन का, मून का 106 दे रखा है. 494 और 100 ये हो गया 494 का स्क्वायर 106, ये हो गया 106 का होल स्क्वायर और ये होगा ट्वाइस इंटू 494. $494 का स्क्वायर माइनस 106 का स्क्वायर, ठीक है, भागा 4 भागा 2, 235.6.
देखो बी आंसर आ रहा 235.6 बी इज गोइंग टू द आंसर। नहीं सही, ये ठीक है, समझ में आ रहा है। ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो कि हमेशा पूछता है एग्जाम में, अलग अलग एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिए कैसे होता है। पहले मोमेंटम कंजर्वेशन कर लेंगे, ठीक है, मोमेंटम कंजर्वेशन से ये इक्वेशन आ जाएगा, एनर्जी कंजर्वेशन से ये आ जाएगा, डिवाइड करके एक और लीनियर इक्वेशन जनरेट करेंगे। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना हमेशा ही बहुत ईजी होता है, ठीक है, क्योंकि आप कहेगी ई म्यू को हम इसको एम के सी स्क्वायर माइनस ई न्यू इससे आप पुट कर दें तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर ऑप्शन है लीनियर में कन्वर्ट करने का तो लीनियर में कर लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ओके, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है। ये कब आया था? 2013 में आया था। ओ भाई साहब 2013 तो बहुत क्वेश्चन आया है। 2013 तीसरा क्वेश्चन है, देख रहा हूँ 2013 का है, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है, ये भी एक फेमस क्वेश्चन है, इसको भी देखा जाए कैसे होगा। देखो क्या बोल रहा है, ए लाइट बीम इज प्रोपेगेटिंग थ्रू ए ब्लॉक ऑफ ग्लास विथ इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन n। अच्छा, ग्लास के अंदर जो है लाइट बीम जो है ट्रेवल कर रहा है। इफ द ग्लास इज मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी v in the same direction as beam, the velocity of light in the glass block as seen by observing the laboratory frame। ओके, समझो इस क्वेश्चन को थोड़ा। मान लो ये लैब फ्रेम है, ये मान लो S1 है, दिस इज लैब फ्रेम, ठीक। अब एक ग्लास स्लैब ले लिया, n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। अब इसके अंदर वेलोसिटी मान लो v है, v नॉट है, सपोज को v u ले लो, that u is the velocity of light in this glass slab। तो u का वेलोसिटी u क्या कितना हो जाएगा, c बाई एन। c होता है वैक्यूम के अंदर, तो c बाई एन हो जाएगा ग्लास स्लैब के अंदर, n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बोल रहा है कि ये c बाई एन वेलोसिटी अगर मान लो आपका इसके अंदर ग्लास स्लैब, अच्छा ग्लास स्लैब ही मूव कर रहा है, ग्लास स्लैब v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ग्लास स्लैब v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब क्या है, u इक्वल टू c बाई एन, ठीक है। अब एक काम करो, एक फ्रेम ले लो S2 फ्रेम, S2 क्या है, S2 ये फ्रेम अटैच टू ग्लास स्लैब, S2 ये फ्रेम अटैच टू ग्लास स्लैब, ठीक है। S2 इज ए फ्रेम अटैच टू ग्लास स्लैब, यानी S2 फ्रेम में जो लाइट का स्पीड है इसके अंदर ग्लास स्लैब के अंदर वो c बाई एन है। S2 क्या लिया, S2 ये फ्रेम अटैच टू ग्लास स्लैब, ठीक है, S2 ये फ्रेम अटैच टू ग्लास स्लैब। इट मीन्स इन S2 फ्रेम द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास स्लैब इज c बाई एन। हमें क्या करना है, हमें यह स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास स्लैब S1 फ्रेम में निकालना है। तो आपको बहुत क्लियर हम बताए थे कि जिस फ्रेम में वेलोसिटी नोन है उसको हम लोग लेंगे S फ्रेम, और जिस फ्रेम वेलोसिटी निकालना है उसको लेंगे हम लोग S डैश फ्रेम। उसका क्या करेंगे, S डैश फ्रेम का वेलोसिटी S फ्रेम के रिस्पेक्ट में देखेंगे, तो S डैश फ्रेम का वेलोसिटी S फ्रेम के रिस्पेक्ट में v हो जाएगा, ठीक है। और ये किधर है, टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि S2 फ्रेम S1 के रिस्पेक्ट में राइट में जा रहा है, तो S1 फ्रेम S2 के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में जाएगा। तो द वेलोसिटी ऑफ S डैश विद रिस्पेक्ट टू S will be v and v will be taken negative. Why? Because S dash is moving with respect to S1 in left direction. अब फार्मूला आपके पास है, Vx dash is Vx minus V1 minus VVx by C square, ठीक है। Vx क्या हो गया हमारा, Vx है C by n, और V क्या है माइनस of V, क्योंकि S डैश फ्रेम S के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है। 1 माइनस माइनस V C by n अपॉन C स्क्वायर, ये क्या हो गया C by n प्लस V, और ये हो जाएगा
1 प्लस v बाय एन सी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम लोग को अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। ये क्या हो जाएगा, सी बाय एन प्लस वी, and 1 plus v by nc will be very small. v by nc will be very small because v by c is small and v आ गया है। ठीक है, so वन माइनस अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, ऐसे कर दो, ये क्या हो जाएगा, सी बाय एन प्लस वी माइनस वी बाय एन स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाय एन सी। All this is v minus 1 minus n square, huh? A is more close to the answer, right? A is closer to the answer. Yes, they are neglecting this term. Yes, या C denominator में है ना, V by C is small, so that's why they are neglecting this term. Okay, ये आ जाएगा, A is the correct answer. A जो है सही आंसर बनेगा। ठीक है, यहां लिखना चाहिए था V is very small compared to C, नहीं, अप्रोक्सीमेटली लिखा है ऐसे, बट ये भी लिखना चाहिए था V is small compared to C. ओके, एनीवे ठीक है, ये जस्ट 2013 में आया था क्वेश्चन तुम्हारा। ठीक है, आगे चलते हैं। अरे कितना 13 में क्वेश्चन है यार, 13 13 13 13, बहुत लगाव हो जाता है लोगों का ना, एग्जामिनर लोगों को। देखो क्या लिखा है, 13 का एक और क्वेश्चन, अगला भी 13 है क्या, 14 है। ठीक, ये देखो, the velocity of particle at which kinetic energy equal to rest mass energy. Simplest question of, you can say, this is simplest question of what, STR. Okay, I am searching for new colors. KE is rest mass energy. क्या बोला, वेलोसिटी बोला ना, ये क्या होता है, रेस्ट के इज एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, एंड एम सी स्क्वायर इज व्हाट, एम नॉट सी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू, so c square will cancel out, m naught will cancel out, so 1 minus v square c square is 1 upon 4, यानी v will be √3/2c। ये सही दिख रहा है, हाँ बढ़िया है कलर, ये तो इसको यूज किया जा सकता है, ये आंसर आ जाएगा। ये 2013 में आया था क्वेश्चन, सिंपलेस्ट है, इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता रिलेटिविटी का। ठीक है, आगे चलता है। ये देखो क्या बोल रहा है, इन ए सर्टेन इनर्शियल फ्रेम 2 लाइट पल्स आर इमिटेड at a distance 5 km apart and separated by 5 microsecond. An observer who is traveling
ये तो सेम है यार, पहला क्वेश्चन यही था। नहीं, दूसरा क्वेश्चन था, यही है ना? हाँ सेम है। तो 2012 और 2014 सेम क्वेश्चन आया है, सेम एज वी हैव डन इट। दिस क्वेश्चन आल्सो अपीयर्ड इन 2012। 0.3 आंसर था इसका, ठीक है। ओके, सो नो नीड ऑफ डूइंग इट अगेन, अभी किया। ये देखो, a monochromatic wave propagate in direction making angle 60 degree with the x-axis in a reference frame of source, ठीक है, ठीक है। If the source moves with velocity 4c/5 towards observer, the direction of wave as shown in by the observer is क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा मान लो S1 फ्रेम है और एक सोर्स है। ये सोर्स जो है लाइट इमिट कर रहा है जो कि 60 डिग्री पे, c is the speed of light of course, it makes an angle 60 डिग्री, मतलब चलो 60 डिग्री with respect to x axis। ये सोर्स खुद भी जो है 4c/5 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये O है, ऑब्जर्वर, ठीक है। ये ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स 4c/5 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब बोल रहा है डायरेक्शन ऑफ द वेव एज सीन बाय ऑब्जर्वर। ये जो डायरेक्शन थीटा 60 डिग्री है ना, ये सोर्स के फ्रेम में, देखो क्या लिखा, प्रोपगेट इन डायरेक्शन मेकिंग 60 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन द रेफरेंस फ्रेम सोर्स। सोर्स का रेफरेंस फ्रेम, मान लो सोर्स का रेफरेंस फ्रेम S2 है। S2 जो है S1 के रिस्पेक्ट में 4c/5 से मूव कर रहा होगा। S2 इज अ फ्रेम अटैच्ड टू सोर्स, S2 इज अ फ्रेम अटैच्ड टू सोर्स, ठीक है। S2 इज अ फ्रेम अटैच्ड टू सोर्स। तो S2 फ्रेम में ये एंगल 60 डिग्री है। तो आपसे बोल रहा है कि ऑब्जर्वर के फ्रेम में ये एंगल कितना होगा, मतलब S1 फ्रेम में क्या होगा, S1 फ्रेम में ये एंगल क्या होगा, ठीक। S2 फ्रेम में जो तुम्हारा स्पीड का, जो स्पीड ऑफ लाइट का, S2 फ्रेम में जो क्या बोल रहे हैं, S2 फ्रेम में c cos थीटा हो जाएगा x एक्सिस के लॉन्ग और c sin थीटा y के लॉन्ग हो जाएगा। तो S2 फ्रेम में लाइट का वेलोसिटी कंपोनेंट दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो आपको हम बताए थे जिस फ्रेम में वेलोसिटी नोन है उसको ले लो तुम S फ्रेम, और जिस फ्रेम में वेलोसिटी निकालना है उसको ले लो S डैश फ्रेम, बिकॉज ये कंपोनेंट Vx और Vy निकालना पड़ेगा ना, तभी तो एंगल निकलेगा ये, ठीक है। तो जिस फ्रेम वेलोसिटी नोन है उसको S फ्रेम ले लीजिए, जिस फ्रेम वेलोसिटी निकालना है उसको S डैश फ्रेम ले लीजिए। उसके क्या स्टेप था, S डैश फ्रेम का वेलोसिटी S के रिस्पेक्ट में देखना है। तो S डैश फ्रेम का वेलोसिटी S के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 4c/5 टुवर्ड्स लेफ्ट, 4c/5 टुवर्ड्स लेफ्ट। और S फ्रेम में लाइट और स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, c cos थीटा, c cos 60, c cos 60 मतलब c/2 and Vy is c sin 60। तो S डैश फ्रेम में क्या हो जाएगा, Vx डैश विल बी Vx माइनस V 1 माइनस VVx बाई सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा Vx is c/2 and V is what, V is minus 4c/5, क्योंकि आपका S डैश फ्रेम S के रेस्पेक्ट में लेफ्ट में जा रहा है, ठीक है। 1 माइनस
-4c/5 इंटू c/2 अपॉन सी स्क्वायर। वी वाई डैश क्या हो जाएगा? वी वाई डैश इज वी वाई ठीक है। तो tan थीटा डैश क्या बन जाएगा? सो दिस इज नथिंग बट वी वाई क्या है? वी वाई इज सी साइन 60 मतलब सी √3/2 एंड 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 माइनस 16/25 अपॉन ये न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर कट जाएगा ना अपॉन करेंगे तो ये हो जाएगा c/2 प्लस 4c/5। कितना बन जाएगा बताओ? तीन बटा 5, ये हो जाएगा 5 10 ना, 5 और 8 5 13c/10। ये तो tan थीटा डैश हो गया यार, हमें निकालना है cos थीटा डैश। ओके, तो ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, cos थीटा डैश में तो ये सब निकालने की जरूरत नहीं है, v तो c ही रहेगा ना, मतलब स्पीड ऑफ लाइट तो c रहेगा, रिजल्टेंट तो c ही रहेगा, तो यही निकालो, इसका जरूरत नहीं है। tan थीटा डैश, tan थीटा डैश, cos थीटा डैश ऐसे निकल जाएगा। ये देखो क्या है, ये हो जाएगा 5 और 8 5 13c/10 और ये कितना हो जाएगा 4 14/10 और 13/14c है ना, ये वी एक्स डैश हो जाएगा। तो cos थीटा डैश क्या होगा? cos थीटा डैश इज वी एक्स डैश अपॉन सी, रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी सी ओनली, स्पीड ऑफ लाइट का एब्सोल्यूट वैल्यू सेम रहता है सारे फ्रेम में, तो ये 13/14 हो जाएगा। वी वाई निकालने की जरूरत नहीं था, वी वाई तो तब जरूरत पड़ता है जब हम लोग को tan थीटा डैश दिया है ना, tan थीटा डैश भी यहाँ से निकल जाएगा हालांकि, ठीक है, मतलब यहाँ से भी निकाल सकते, tan थीटा डैश निकाले थे ना, यहाँ से भी निकल जाता है, मतलब cos थीटा डैश। ये कितना आ रहा है देखो, 10 10 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 3√3c/13। तो tan थीटा से भी cos थीटा निकाल सकते थे चाहे तो, cos थीटा डैश क्या हो जाएगा बेस अपॉन 169 प्लस 3 3 9 27, 169 प्लस 27 9 7 16 6 यहाँ से भी आ जाता है, ठीक है। tan थीटा डैश से भी निकल जाता है, जरूरत नहीं है, वी एक्स डैश भी निकाल लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि हम लोग रिजल्टेंट तो पता ही है ना, वी एक्स डैश प्लस वी वाई डैश स्क्वायर, वी एक्स डैश स्क्वायर प्लस वी वाई डैश स्क्वायर विल बी इक्वल टू सी स्क्वायर, बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट विल रिमेन सेम। कॉम्पोनेंट वेरी कर सकता है अलग अलग फ्रेम में, ठीक है, लेकिन जो रिजल्टेंट स्पीड ऑफ लाइट हो वो तो सेम ही रहेगा। सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी यही करता है, ठीक है। ओके, एनीवे ठीक है, 14 में आया था देखो। ओके, सो नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2016 में क्वेश्चन आया देखो, दिस क्वेश्चन हैज अपीयर्ड इन 2016। तो क्या बोल रहा है, लाइट टेक अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट टू ट्रेवल फ्रॉम सन टू अर्थ, ठीक है। सपोज द फ्रेम ऑफ सन एन इवेंट अकर्स एट t = 0 एट द सन, और एक और इवेंट हो रहा है अर्थ पे t = 1 मिनट पे। The velocity of the inertial frame in which both the events are simultaneous. सेम क्वेश्चन है, ये थे शुरू में हम लोग, मान लो कि यहाँ पे अर्थ है और यहाँ सन है, ठीक है। अर्थ मान लो x1 = अच्छा उल्टा,
मान लो यहाँ सन है, यहाँ सन पे मान लो कि x1 इज 0, t1 इज 0। अर्थ पे x1 क्या है, 8 मिनट ट्रेवल करने में लगता है, तो 8 मिनट इंटू 60 सेकेंड इंटू c, यानी 648 480 c। 8 मिनट में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वही डिस्टेंस हो जाएगा ना सन और अर्थ के बीच में, तो 8 मिनट में 480 सेकेंड इंटू c, ठीक है, x2 हो गया ये। और एक दूसरा इवेंट जो है टाइम t2 क्या है, t2 इज 1 मिनट, मतलब 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। अब बोल रहा है ये मान लो इस फ्रेम है, अब बोल रहा है बताओ कौन सा ऐसा उस फ्रेम का वेलोसिटी क्या होगा, व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ एस डैश फ्रेम वेयर द टू इवेंट आर साइमल्टेनियस। सपोज v is the velocity of that frame where these two events become simultaneous, ठीक है। तो s डैश फ्रेम में t1 डैश क्या हो जाएगा, t1 माइनस vx1 बाई c स्क्वायर, और t1 x1 0 है तो 0 हो जाएगा ये। t2 डैश क्या हो जाएगा, दिस इज t2 माइनस this, so this is going to be t2 is 60, v निकालना है 480 c अपॉन c स्क्वायर, और ये होना चाहिए t1 डैश के बराबर जो कि 0 है, यानी वेलोसिटी जो आ जाएगा तुम्हारा 60 c 480 60 c स्क्वायर पर 480 c हो जाएगा, यानी c बटा 8, c बाय 8 with a velocity vector pointing from sun to earth। ये वेक्टर क्या है, सन से अर्थ की तरफ है ना, with a velocity vector pointing from sun to earth, है ना, सन से अर्थ की तरफ है वेलोसिटी वेक्टर। ओके, ठीक है, ये क्लियर। ओके, सो दिस क्वेश्चन अपीयर इन 2016। साइमल्टेनिटी में देखिए बहुत क्वेश्चन आ रहा है, तो क्वेश्चन करीब करीब फिक्स है, मतलब साइमल्टेनिटी पे आएगा, मतलब लाइन ट्रांसफॉर्मेशन पे आएगा, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन पे आता है, फिर एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो आया है मतलब। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन देखो 2021 में आया है। A spaceship moves away from the Earth with relativistic speed v and fires a shuttlecraft in forward direction at a speed v with respect to a spaceship. The pilot of the shuttlecraft launches a probe in forward direction at a speed v relative to that. ये देखो ये क्वेश्चन हम नेट से हम पेपर डाउनलोड किए थे 2021 का, नेट से ही सारा पेपर डाउनलोड किए हैं। तो ये क्वेश्चन में ना एरर है, जहाँ जहाँ क्वेश्चन पेपर है सब जगह यही क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में एक आध लाइन मिसिंग है, तो मिसिंग क्या है, मिसिंग ये है, ये पूछ रहा है एक्चुअली, क्योंकि इसका सेंस नहीं बता ना, क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन तो है ही नहीं। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ शटलक्राफ्ट with respect to Earth? समझ रहे हैं, ये इसका मतलब क्वेश्चन है तो से, ठीक है, ये क्वेश्चन है, मतलब अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या मूव कर रहा है, स्पेसशिप मूव कर रहा है, अर्थ के रेस्पेक्ट में इसका वेलोसिटी v है। अब यहां से एक ये शटलक्राफ्ट जो है ये हो गया स्पेसशिप का वेलोसिटी अर्थ के रेस्पेक्ट में। अब यहां से एक शटलक्राफ्ट
मतलब छोटा सा कोई विमान निकला v वेलोसिटी से, अब इस शटल क्राफ्ट से एक प्रोब निकल रहा है, एक प्रोब निकल रहा है, एंटीना टाइप का मान लो है, प्रोब है, ये प्रोब है, इसका वेलोसिटी भी है। तो आपसे पूछा कि शटल क्राफ्ट का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या है, ये क्वेश्चन एक्चुअली है। शटल क्राफ्ट का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या है? शटल क्राफ्ट का वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में क्या है? ये हो गया स्पेस क्राफ्ट, प्रोब का वेलोसिटी, सॉरी प्रोब का वेलोसिटी, पहले लॉन्च ए प्रोब विथ वेलोसिटी v, है ना, ये हो गया, ये शटल, सर प्रोब का वेलोसिटी पूछा होगा, शटल क्राफ्ट, और ये हो गया प्रोब, ये हो गया प्रोब। ठीक, हमें क्या दिया हुआ है? ये प्रोब का वेलोसिटी शटल क्राफ्ट के फ्रेम में दिया हुआ है, प्रोब का वेलोसिटी शटल क्राफ्ट के फ्रेम में दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं कि शटल क्राफ्ट का फ्रेम को पहले एस फ्रेम मान लिया जाए, शटल क्राफ्ट का फ्रेम को एस फ्रेम मान लिया जाए, और स्पेस क्राफ्ट का फ्रेम को एस डैश फ्रेम मान लिया जाए। तो एस फ्रेम में वेलोसिटी नोन है v, ठीक है, हाँ ठीक, एस फ्रेम में आपका, एस फ्रेम हो गया शटल क्राफ्ट का फ्रेम, जिस फ्रेम वेलोसिटी नोन है उसको एस मानेंगे, ठीक है, जिस फ्रेम में निकालना है उसको एस डैश मान लेंगे। तो हमें एस डैश ले लिया हमने, स्पेस क्राफ्ट से अटैच कर दिया, एस अटैच कर दिया हमने शटल क्राफ्ट से। अब शटल क्राफ्ट के फ्रेम में प्रोब का वेलोसिटी v है, तो स्पेस क्राफ्ट के फ्रेम में क्या होगा? यहां पे हमारा vx क्या है? v है, ठीक है। अब एस डैश फ्रेम का एस के रेस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी होगा? एस डैश फ्रेम का एस के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी v हो जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि एस फ्रेम का एस डैश के रेस्पेक्ट में v टुवर्ड्स राइट है, तो एस डैश फ्रेम का एस के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? v वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट। तो vx डैश क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ प्रोब इन एस डैश फ्रेम, vx माइनस v, 1 माइनस vvx बाई सी स्क्वायर, फार्मूला है, vx v है और v माइनस v हो जाएगा एस डैश फ्रेम का वेलोसिटी एस के रेस्पेक्ट में, सो दिस विल बी 2v। अब ये वेलोसिटी हो गया आपका प्रोब का स्पेस क्राफ्ट के रेस्पेक्ट में, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोब विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस क्राफ्ट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ probe with respect to spacecraft. This is the velocity of probe with respect to spacecraft. अब एक काम करो, अब आपको वेलोसिटी किस फ्रेम में होना है? स्पेसक्राफ्ट के फ्रेम में होना है। अब तुम करो स्पेसक्राफ्ट का जो फ्रेम है उसको मान लो s, और जिस फ्रेम में निकालना है उसको मान लो s डैश। अर्थ के फ्रेम में निकालना है प्रोब का वेलोसिटी, अभी प्रोब का वेलोसिटी स्पेसक्राफ्ट के फ्रेम में मिल गया तो उसको हम मान लिया s। आज किस फ्रेम में निकालना? अर्थ के फ्रेम में निकालना है प्रोब का वेलोसिटी, तो उसको मान लिया हमने एस डैश, ठीक है। अर्थ से जो अटैच फ्रेम है उसको एस डैश ले लिया, स्पेस क्राफ्ट का फ्रेम को एस ले लिया। एस फ्रेम में प्रोब का वेलोसिटी ये हो गया, एस डैश फ्रेम में निकालना है। अब एस डैश फ्रेम का वेलोसिटी एस के रिस्पेक्ट में क्या होगा? v, क्योंकि अर्थ के रिस्पेक्ट में स्पेस क्राफ्ट जो है v टुवर्ड्स राइट जा रहा है, तो स्पेस क्राफ्ट के रिस्पेक्ट में अर्थ जो है v वेलोसिटी टुवर्ड्स लेफ्ट जाएगा, ठीक है। अब फिर से वही फार्मूला लगा दो, Vx इज यही वाला कलर यूज कर रहा था ना, ये कर रहा था। सो दिस इज Vx इज दिस 2v, ठीक है, माइनस v, v इज माइनस v, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू 2v प्लस v प्लस
ओके। इंटू सी स्क्वायर okay, so this is PV and C square plus 3V square. So that is going to be 3V, sorry, V C. ध्यान रहे, जिस फ्रेम में वेलोसिटी नोन है उसको एस फ्रेम मानेंगे, जिस फ्रेम में वेलोसिटी निकालना है उसको एस डैश फ्रेम मानेंगे, फिर एस डैश फ्रेम का वेलोसिटी एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखेंगे। अगर एस डैश फ्रेम एस के रेस्पेक्ट में राइट में जा रहा है तो वी को पॉजिटिव लेंगे, एस डैश फ्रेम का वेलोसिटी एस के रेस्पेक्ट में लेफ्ट में जाए तो वी को नेगेटिव लेंगे। अब फिर ये वेलोसिटी ट्रांसफर का फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, इज इट वेरी क्लियर? वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन शुड बी वेरी वेरी क्लियर। कोई दिक्कत हो जहां पे वीडियो देख रहे हैं वहां पे कमेंट में डाल के पूछिए, आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। ओके, ठीक है। सो दिस इज एमसीक्यूज। अब नेट का आई थिंक एक क्वेश्चन है वो कर लेते हैं हम लोग, तो ये टॉपिक हम लोग का हो जाएगा कवर। ये 2021 में आया क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन अपीयर इन 2021। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, तो करते हैं। ए बाइनरी स्टार सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू स्टार्स ऑफ सेम मास m revolving about common center of mass m in a circular orbit with velocity much smaller than speed of light। ठीक है, ठीक है। The axis of plane of rotation is perpendicular to the line of sight। देखो कुछ ऐसा दिख रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये सर्कुलर ऑर्बिट हो गया, एक स्टार यहाँ है, जा रहा होगा, स्टार यहाँ है, कॉमन सेंटर ऑफ मास ये हो गया, बीच में हिलाई करेगा, दोनों स्टार सेम मास का है। ठीक है, ये का से आर हो गया, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डी विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर। अच्छा, अब क्या बोल रहा है, the wavelength of particular spectral line from one of the stars observed to change with the period 2.4 into 10 to the power 5 second। मतलब 2.4 into 10 to the power 5 सेकेंड में वेवलेंथ रिपीट कर जा रहा है ना। पीरियड मतलब यही हुआ ना कि अगर वेवलेंथ मान लो यहाँ से लैम्डा निकल रहा है तो ये लैम्डा फिर से, क्योंकि डॉपलर इफेक्ट हो गया ना एक तरह से, ये एक्सिस ऑफ ऑर्बिट हो गया, और लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट बोल रहा है कि परपेंडिकुलर है, ये लाइन ऑफ साइट हो गया, एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अच्छा क्या बोल रहा है, द वेवलेंथ ऑफ पर्टिकुलर स्पेक्ट्रल लाइन फ्रॉम वन ऑफ द स्टार इज ऑब्जर्व टू चेंज विद अ पीरियड ऑफ 2.4 × 10⁵ सेकंड इफ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम ऑफ द लाइन इज 1.022। अच्छा अच्छा, लैम्डा मैक्स कब होगा, जब ये स्टार बिल्कुल ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स होगा, मैक्स इसका सारा का सारा वेलोसिटी जो है ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स हो जाएगा, तो ये लैम्डा मीन हो जाएगा, सॉरी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम मतलब लैम्डा मिनिमम। ठीक है, और लैम्डा मैक्स यहाँ हो जाएगा जब पूरा का पूरा स्टार जो है रिसीड करेगा मैक्सिमम वेलोसिटी से। मतलब यहाँ पे नहीं होगा ना, यहाँ पे रहेगा तो देखो एक कंपोनेंट होगा ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स, वी का एक कंपोनेंट बस होगा, लेकिन यहाँ पे पूरा का पूरा वेलोसिटी ही ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स है,
इस केस में फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट मतलब लैम्डा मिनिमम, और यहाँ फ्रीक्वेंसी लीस्ट हो जाएगा मतलब लैम्डा मैक्सिमम। ठीक है, तो लैम्डा मैक्स क्या होगा, लैम्डा मैक्स शुड बी, मान लो लैम्डा नॉट इज द ओरिजिनल वेवलेंथ, c प्लस वी c माइनस वी, v इज द वेलोसिटी ऑफ स्टार। लैम्डा मिन क्या होगा, ठीक है, और लैम्डा मैक्स बाय लैम्डा मिन दिया हुआ है, दिस इज c प्लस वी 1.0022। अच्छा ठीक, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, ये हो जाएगा ना, कंपोनेंडो डिविडेंडो पढ़े होंगे आप लोग। उलट देंगे तो भी ट्रू हो जाएगा, और a माइनस बी बाई ए प्लस बी ए सी माइनस डी प्लस, उलट दोगे तो ये आ जाएगा ना। कंपोनेंडो डिविडेंडो है, वही लगा दिया हमने। ठीक, सो वेलोसिटी इज 22 अपॉन ठीक है, और ये वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आर ओमेगा के बराबर, और ओमेगा दे रखा है आपको, ओमेगा टाइम पीरियड दे रखा है, ये आर हो जाएगा तुम्हारा 22 अपॉन ओमेगा, ओमेगा क्या है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, so this is going to be 66 गुने 2.4 40044 गुने पाई इंटू 10⁹ में करोगे तो क्या आ जाएगा, इसके यूनिट बोला तो पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे। निकालो, भागा 66 गुने 2.4 भागा 12.5, और डिस्टेंस क्या आ जाएगा 2r, 12.5 है ना यहाँ पे, तो 25 इंटू 10⁹ मीटर, तो इन 10⁹ मीटर के उसके साथ 25 हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिट बोल रहा है ना, इस यूनिट में बोल रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका सारा। ठीक है, वी हैव डन दिस, ओके, सो दैट्स द एंड ऑफ इट। तो हम लोग देखिए रिलेटिविटी का पूरा कर लिया हम लोगों ने, और सेट पैटर्न में देखो क्वेश्चन हर साल आ रहा है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एग्जाम के लिए, फॉर एवरी एग्जाम दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फॉर एवरी एग्जाम दिस इज इम्पॉर्टेंट, तो ये करिए अच्छे से। एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियोज देन यू कैन ज्वाइन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, ताकि वो लोग भी सब्सक्राइब करें। ठीक है,
and we will be putting videos every day almost. So let me finish over here. Thank you very much.